मुहतरम नाजरीन, अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा गोश्त मौजूद है जो मुर्गी से भी हल्का, गाय से भी ज़्यादा प्रोटीन वाला और दिल के लिए फ़ायदेमंद है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैबिट मीट की। ऐसा गोश्त जो दुनिया भर के माहिरीन सेहत के नज़दीक तो बेहतरीन है, मगर बहुत से लोग इसे खाने से साफ इनकार कर देते हैं। तो आखिर क्यों कुछ लोग इसे पसंद करते हैं और कुछ इसे हाथ भी नहीं लगाते? आइए जानते हैं रैबिट मीट की एक दिलचस्प छुपी हुई कहानी। हालांकि दुनिया के कई इलाकों में खरगोश का गोश्त आम नहीं, मगर कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां ये गोश्त खासी मकबूलियत रखता है। इनमें शामिल हैं चाइना, फ्रांस, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इजिप्ट, गाबोन, मेक्सिको, पेरू, रशिया, सियरा लियोन, साउथ कोरिया, स्पेन, यूक्रेन और यूरोप के कुछ दूसरे ममालिक जैसे कि बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और लक्समबर्ग। खास तौर पर मेडिटेरेनियन इलाकों में ये गोश्त सदियों से खाया जा रहा है। अब सवाल ये है, आखिर खरगोश के गोश्त में ऐसा क्या है? माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि ये गोश्त सबसे ज़्यादा सेहतमंद गोश्तों में शुमार होता है। इसमें चिकनाई कम, कोलेस्ट्रॉल कम और सैचुरेटेड फैट्स भी निहायत कम मिकदार में पाए जाते हैं। ये गोश्त दिल के मरीज़ों, वज़न कम करने वालों और सेहत बख्श ग़िज़ा के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन है। इस गोश्त में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा निहायत अहम हैं। इसमें शामिल होता है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, प्रोटीन, अहम मिनरल्स और विटामिन्स, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पुफा। ये तमाम अज्जा दिल की बीमारियों से बचाते हैं, बच्चों की दिमागी नश्व-नुमा में मदद देते हैं और बड़ों की दिमागी सेहत को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले अम्यूनो एसिड्स जैसे कि लाइसीन और थ्रियोनिन जिस्म को मुकम्मल प्रोटीन फराहम करते हैं। गुज़श्ता 60 साल में खरगोश के गोश्त की आलमी सनत में खासा इजाफा हुआ है। 1961 में दुनिया भर में सिर्फ 3,97,000 टन गोश्त पैदा होता था, लेकिन 2020 में ये बढ़कर 8,93,000 टन तक पहुंच गया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा रैबिट मीट तैयार करने वाला मुल्क है, जिसने 2021 में दुनिया की कुल पैदावार का तकरीबन 64.7% यानी तकरीबन 4% से ज़्यादा हिस्सा फराहम किया। ताहम 2022 में मजमूई पैदावार कम होकर 7,56,476 टन रह गई, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 15.1% यानी 15% से कुछ ज़्यादा कम थी, जबकि 10 साल पहले के मुकाबले में ये कमी 65.9% यानी लगभग 66% रिकॉर्ड की गई। 2014 में ये इंडस्ट्री अपनी तारीखी बुलंदी पर थी, जब पैदावार 13,16,634 टन तक जा पहुंची थी। ऐसा क्यों है कि इतने फ़ायदे होने के बावजूद लोग खरगोश का गोश्त कम खाते हैं? तहकीकात से पता चला है कि बहुत से लोग साल में सिर्फ 1 या 2 बार खरगोश का गोश्त खाते हैं, कुछ तो माहाना और बाज़ बहुत ही कम। सबसे बड़ी वजह है जज्बाती लगाव और समाजी रिवायात। मिसाल के तौर पर मलेशिया में लोग खरगोश को एक प्यारा जानवर या पालतू समझते हैं, न कि खाने का सामान। इन्हें ये ख्याल तक बुरा लगता है कि खरगोश को खाया जाए। ये जज्बाती मसला सिर्फ मलेशिया तक महदूद नहीं, दुनिया के कई मुआशरों में खरगोश को मासूमियत, नरमी और बच्चों की यादों की अलामत समझा जाता है। कई लोगों को ये ख्याल तक नागवार गुजरता है कि इतने प्यारे जानवर को खाया जाए, चाहे वो खुद खरगोश न भी पालते हों, फिर भी उन्हें इसे खाने में ज़हनी रुकावट महसूस होती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में खरगोश की 100 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं? इनमें मशहूर नस्लें हैं अलास्कन ओल्टैक्स, अमेरिकन फजीलोप, इंगोरा, आर्जन ब्रुन, आर्मीनियन मादर, अस्ट्रेक्स, बलादी ब्लैक और ब्रिटिश जायंट। ये नस्लें सिर्फ गोश्त के लिए नहीं बल्कि फर और शौकिया परवरिश के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। मगर अफसोस कि इतनी ज़्यादा अक़साम के बावजूद लोगों को रैबिट मीट के बारे में मुकम्मल आगाही नहीं है। रैबिट मीट एक ऐसा गोश्त जो ग़िज़ाइयत, रिवायत और जज्बात के संगम पर खड़ा है। ये एक ऐसी कहानी है जहां सेहत और एहसासात आपस में टकराते हैं। तो सवाल ये है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप खरगोश का गोश्त खाएंगे?
अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।